कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हायुंग होता है। वो स्कूल जा रहा होता है और साथ ही अपने बारे में बताता है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब है, मेरी लाइफ में एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, काश मेरी लाइफ में एक तो गर्लफ्रेंड होती। और सब बातें सोच ही रहा होता है और हमें दूसरी ओर एक लड़की दिखाया जाता है जिसका नाम जिया होते हैं। वो तभी क्लासरूम में एंटर कर जाती है और हम देखते हैं जितने भी लड़के होते हैं क्लासरूम में सब उसको देख के शर्माने लग जाते हैं क्योंकि भाई ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और तभी जो जिया होती है वो क्लासरूम में घुसने का हमारी हायुंग के आके हाथ पकड़ लेती है और कहती है हे तुम यहाँ पर हो क्या। और इस बात सुन के जो हायुंग होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और क्लास के जितने भी लोग होते हैं वो उन्हें देखे जा रहे होते हैं, फोटो खींचे जा रहे होते हैं और सब लोग हमारे हायुंग से चिढ़े जा रहे होते हैं। तो दूसरा ओर जो जिया होती है तो भी कहती है मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ हायुंग। ये बात सुन के जो हायुंग और जितने लड़के होते हैं बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और सब लड़के हायुंग को मारने के लिए आने वाले होते हैं। दूसरा हायुंग कहता है जरा एक मिनट रुक जाओ, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, आखिर की लड़की है कौन, तुम लोग चिढ़ क्यों रहे हो। और तभी जितने भी लोग होते हैं उसे मारने ही वाले होते हैं लेकिन तभी वो यहाँ से भाग के निकल जाता है। और हम कुछ देर बाद बाहर का सीन देखते जहाँ पर एक जगह छुप रखा होता है और उसके साथ जिया भी आ रखी होती है। और जो हमारा हायुंग होता है कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरा जिया होती है वो कहते कि हे तुम मुझे भूल गए क्या, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। अरे बात सुन के बाद जो हायुंग होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है बच्चा पर किसका, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, ना इससे पहले मैं कभी मिला हूँ। और सब बातें वो सोच ही रहा होता है पीछे को चिल्लाने की आवाज आती है, सब लोग इसे मारने के लिए यहीं पर ही आ रहे होते हैं। ये देख के वापस इसे छोड़ के यहाँ भाग जाता है। अब नेक्स्ट में कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है, वो भाग तो वहाँ पहुँच जाता है लेकिन उसके पीछे कोई लड़के आ जाते हैं। ये देख के जहाँ हमारा हायुंग होता है तभी कुछ डंडे उठा के इन्हें पेल देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे हार जाऊंगा। और सब बातें कहने का वो चलते जा ही रहा होता है तो दो तीन लड़कियां होती है उसे पकड़ के लेडीज वॉशरूम में घुसा लेते हैं और उसे बहुत दबा के मारना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा जो हमारा हायुंग होता है कुछ समझ नहीं पाता आखिरकार उसे मारा क्यों जा रहा होता है। और हम तभी देखते हैं इन जो लड़कियों का कोई लीडर होता है वो यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम रिया होता है। वो भी आके इसे मारने लग जाता है और कहता है कि हे गद्दार तूने मुझे धोखा कैसे दिया। और वैसे आखिरकार वो लड़की थी कौन जिसका तो घूम रहा था, वो पिंक बाल वाली लड़की, तेरी हिम्मत कैसी में धोखा देने की। इस जगह जो खड़ी लड़कियां होती है वो कहते कि हे कैप्टन आप छोड़ दीजिए, इसे मैं संभाल लूंगी। और सब बातें सुनने के बाद जो कैप्टन कहता है नहीं इसे मैं ही संभालूंगा। और तभी जाके उसके पास जाता है और एक बॉल दिखाते हुए कहता है जैसे मैं इस बॉल को दबा रही हूँ ना ऐसे मैं तुम्हारा गोटे भी दबा दूंगी अगर तुम कभी दूसरे लड़के का दिखे तो। और नेक्स्ट में देखते हैं ये लेडीज वॉशरूम में बाहर निकल चुका होता है डर के मारे और तभी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और आके से चिपट जाती है और कहते हैं हे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। अरे देख के सब लोग बिल्कुल ही शॉक हो जाता है कि ये लड़की कौन है अब। और जो लड़की होती है इसका नाम लीना होता है और हम देखते हैं इसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो आके इसको घेर चुके होते हैं मारने के लिए क्योंकि ये सबको डेट कर रहा होता है एक ही साथ। और स्कूल में बैठे जितने भी बच्चे होते हैं वो लोग तो और ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि इस टाइप का लड़का कैसे डेट कर सकता है, अभी इतने सुंदर सुंदर लड़कियां स्कूल की सारी। और दूसरा हम हायुंग को देखते जो इसी भीड़ में मौका देख के वो यहाँ से भाग जाता है और बाकी जितने भी लोग होते हैं उसका पीछा करता है, उसके पास भागे जा रहे होते हैं। और नेक्स्ट में टेरिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेरिस को पहुंच चुका होता है और इसके पीछे जितनी भी लड़कियां होती है वो सब लोग आ चुकी होती है और सब लोग इसे रोकने के लिए कह रहे होते हैं। ये देख के जो हायुंग होता है बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम हल्का सा भी आगे कदम बढ़ा होता है मैं तो कूद जाऊंगा सच से। अरे बस उनके सबको मजाक लग रहा होता है लेकिन तभी जो हायुंग होता है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है और हम देखते हो गिरते जा रहा होता है, जमीन पर टकराने ही वाला होता है। और तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो लव गॉडेस होती है जो आके टाइम को रोक देती है। ये देख के जो हायुंग होता है कुछ समझ नहीं पाता। दूसरा जो लव गॉडेस होती है तभी उसको कॉलर पकड़ते बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हो चॉकलेट खाने की। ये बात सुनने का हायुंग कुछ समझ नहीं पाता और तभी उसे याद आता है कि उसने सुबह के टाइम पे उसने कुछ खाया होता है कि जो केक टाइप का होता है। और दूसरा लव गॉडेस होती है तो बताना स्टार्ट करती है तुमने जो सुबह के टाइम पे जो केक खाया था उसी केक का असर है सब चीजें। और तो ये बताना स्टार्ट करते साथ ही वो जो केक था तुम्हारे बाद उस केक को जिसने भी खाया होगा उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जग चुका होगा, वो सब तुम्हारे लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। और ये बात सुनने का जो हमारा हायुंग होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्या लव पार्टनर, तुम मुझे देखो पहले सुबह से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल ही अधमरा हो चुका हूँ, ऐसा लगता है कि बस मैं मरने ही वाला हूँ। दूसरा लव गॉडेस होती है वो कहते कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और तभी उसे कुछ खाने की महक आना स्टार्ट हो जाता है। ये देख के तभी वो उठ के यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। दूसरा हायुंग होता है वो पीछे से चिल्लाता बोलता है हे जरा रुक तो जाओ। और हम तभी देखते जो टाइम स्टॉप हो रखा होता है वो कर जाता है और जब हमारा हायुंग होता है वो जिंदा बच जाता है और वो पेड़ के बीच चिपके सबको देखे जा रहा होता है। और साथ ही उसे उसी लड़की का याद आता है जो हमारी कोई और नहीं जिया होता है। और सब बातें सोचते हुए मन में कहता है क्या वो मेरे पीछे पीछे कूद तो नहीं गई, और वैसे भी मेरे पीछे बहुत पागल लग रही थी। और सब बातें सोचते हुए बहुत परेशान हो रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में देखते जिया जो होती है वो टेरिस में बैठ के बस वहाँ रोए जा रही होती है। और तभी जो हमारा हायुंग होता है वहाँ पर आ जाता है और जिया जो होते है उसे देख के बिल्कुल ही खुश हो जाती है। और तभी हायुंग कहना स्टार्ट करता है कि तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे। ये बात सुन के हमारी जिया बोलते क्या तुम मुझे डेट पे ले जाना चाहते हो। अरे बात सुनने के बाद जो हायुंग होता है वो कुछ कहता नहीं है। और नेक्स्ट में देखते हो दोनों हॉस्पिटल आ रखे होते हैं और वहाँ बैठे जितने भी लोग होते हैं उसे देख के कहता है कि आजकल के लड़के भी ना कम एज में सब चीजें कर रहे होते हैं
और हम नेक्स्ट सीन में देखते जो हाइंग होता है हमारे जिया का डॉक्टर से टेस्ट करवाता है, जहाँ पर इसका जो रिपोर्ट होता है नेगेटिव में आता है, मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं होती। ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। दूसरी ओर जिया कहना स्टार्ट करती है, अगली बार हम करेंगे ना तो अच्छे से करेंगे और नेक्स्ट टाइम मैं पक्का प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और तुम मेरे साथ रहोगे। अरे बात सुनने का जब हमारा हाइंग होता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है और शर्माने लग जाता है और आसपास के जितने भी लोग होते हैं उसे देखे जा रहे होते हैं। और तभी हाइंग कहना स्टार्ट करता है, ये सब बातें ठीक है और वैसे क्या तुम मुझे अपने मॉम डैड से मिलवा सकते हो, मुझे उनसे बात करना है। ये बात सुनने का जिया कहते हैं हाँ क्यों नहीं जरूर। और नेक्स्ट में देखते वो दोनों उसके घर पे आ रखे होते हैं। जो हाइंग होता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है क्योंकि इसके सामने भाई एक बहुत बड़ा सा महल टाइप का होता है और अपने मन में सोचता है आखिर ये किस टाइप की लड़की है, वो इतना अमीर होने के बाद भी मुझ जैसे लड़की के पीछे क्यों पड़ी है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। दूसरी ओर जिया होती है वो कहना स्टार्ट करती है, तुम्हें याद है जब तुमने फर्स्ट टाइम मुझे प्रपोज करा था, तुमने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ बट मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। तुम्हारी इन सब बातों के कारण मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और इसी कारण मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार थी। अरे बात सुनकर जो हाइंग होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और नेक्स्ट में देखते ये लोग घर पे आ चुके होते हैं, जहाँ पर जो हमारी जिया होती है वो अपने मेड से हाइंग को मिलवाती है और साथ ही उसके घर के जो बॉडी गार्ड होते हैं वो जैसे हाइंग को देखते हैं बिल्कुल ही शौक आते हैं और कहते कि आखिर के लड़का है कौन जो हमारे जिया के साथ है। और इसे बातें सुनने का सारे लड़के उसे मारने लग जाते हैं। दूसरा जिया होते पीछे चिल्लाते बोलती है आप सब रुक जाओ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अरे बात सुनने का जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो तो और ज्यादा गुस्सा जाते हैं, इसको दबा के और मारना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा जिया कहना स्टार्ट करते हे प्लीज उसे मत मारो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे बात सुनने का जितने भी लोग होते हैं रुक जाते हैं और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इस कमीने ने ये सब चीजें करा। अरे बात सुनने का उसे दबा के और मारते और दीवार में ठोक देते। ये देख के जो हाइंग कहता है क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो, तुम्हारे कारण मैं और ज्यादा पीटे जा रहा हूँ। और जो सीन होता है यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया का रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाइंग आ रखा होता है और जो हाइंग होता है वहाँ पर एक कैलेंडर को नोटिस करता है जहाँ पर 8 अक्टूबर का एक डेट लिखा होता है जहाँ पर जिया ने अपने डैड के साथ खाना खाया होता है। और जो हमारा हाइंग होता है यहाँ पर नोटिस करता है ये जो कैलेंडर है वो नेक्स्ट साल का होता है। और हम दूसरा रूम के बाहर मेड को नोटिस करते हैं जो जिया को डैड को फोन लगा देता है और रूम के अंदर से जो हमारा हाइंग होता है इसे बातें सुन लेता है, वो तभी जाके फोन को छीन लेता है और बात करना स्टार्ट कर देता है और कहना स्टार्ट करता है मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें दम है तो आगे मुझे रोक लो और साथ ही मैं तुम्हारे जो जायदाद है इस पे मैं पर नजर डाल रहा हूँ, तुम्हारे सारे पैसे मैं हड़प लूंगा इससे शादी करने के बाद। और ये बात सुनकर जो जिया के डैड होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर कार्स और जो मिलिट्री के लोग होते हैं आ चुके होते हैं। साथ ही जो जिया के डैड होते हैं वो हमारे हाइंग के सामने खड़े होते हैं फेस टू फेस। दूसरा हाइंग होता है वो जिया के डैड को देखे जा रहा होता और अपने मन में कहता सच में मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूँ, ऐसा लगता है कि उसमें मरने वाला हूँ। दूसरा जिया के डैड कहना स्टार्ट करते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे फोन करके धमकी देने की, वो भी मेरी बेटी को तुमने पटा लिया, कैसे तुम उसे कैसा कर सकते हो, तुम अपनी औकात को भूल चुके हो क्या। और तभी वो अपने सोल्जर को कहना स्टार्ट करता है इसे पीछे की तरफ ले जाओ और जाके समझाओ। और ये बात सुनने के बाद जब हमारा हाइंग होता है उसे लगता है कि वो फाइनली रिलीज होने वाला है और तभी सामने कॉल से जो जिया के डैड होते हैं वो कहता है कि इसे पीछे की तरफ ले जाओ और जाके इसको सबक सिखाओ। और ये बात सुनने का जो हाइंग होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और हम तभी देखते हैं जितने भी सोल्जर्स होते हैं उस सब आके हमारे हाइंग को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और सब चीज देखने का जो जिया होती है वो तभी चिल्लाता है डैड को कहते हैं डैड प्लीज उसे रोकिए, उसे मत मारिए, और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो तभी अपने जितनी भी रिपोर्ट्स होता है दिखाना स्टार्ट कर देती है। ये देख के उसके डैड होते हैं वो बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और तब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। और तभी वो हाइंग से माफी मांगते कहते हैं मुझे माफ करना बेटे, मुझे लगा कि तुमने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया और तुम उसकी बॉयफ्रेंड हो, और वैसे भी इन सब चीज़ों के कारण मुझे बहुत ज़्यादा अपनी गलती पे एहसास है, तो तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें जो भी चाहिए मैं दे सकता हूँ। और ये बात सुनने का जब हमारा हाइंग कहना स्टार्ट करता है एक डिनर, हाँ बस एक डिनर, तुम अपनी बेटी के साथ एक डिनर करो। तुम्हें याद भी है तुमने लास्ट बार कब इसका एक डिनर करा था, और इसने अपने कैलेंडर में वो डेट संभाल के रखा था जब तुमने लास्ट बार इसका डिनर करा था। तो जाके अपने बेटे को प्यार करो और उसे डिनर दो, पैसों से हर चीज़ खरीदा जा नहीं सकता। और ये बातें सुनने का जो हमारी जिया होती है पीछे से इसकी बातें सुनने का बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर मन में कहती सच में हाइंग तो मेरे बारे में बहुत कुछ सोचता है। दूसरा जो जिया के डैड होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको कॉलर पकड़ते बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी, और वैसे भी तो पता है पैसे हर चीज़ होता है, पैसे से मैंने अपने बेटे के लिए वो चीज़ किया जो उसके लिए ज़रूरी था। दूसरा जो हाइंग कहना स्टार्ट करता है पैसे से तुम हर चीज़ ला सकते हो बट उसके लिए प्यार नहीं, तुमने उसके रंग के प्यार करा ही नहीं। तुम जरा उसकी तरफ देखो, तुम बस उससे प्यार नहीं करते, बस पैसों के तौर पर तोलते हो। अरे बात सुनने का पीछे का जितनी बॉडी गार्ड घर के मेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि जो हमारा हाइंग होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल डायलॉग मारता है। और दूसरा में हाइंग को नोटिस करते हैं वो तभी इन्हें बाय बोल के वो यहाँ से भाग के निकल जाता है अपनी जान बचा के। और उसके जाने का जो जिया के डैड होते हैं वो भी उसके बातों को अच्छे से समझ चुके होते हैं और अपने बेटी के साथ प्यार मोहब्बत वाली बातचीत करते उसको अपनी गलती की पूरी तरीके से एहसास हो जाता है। और जो सीन होता है पर कर जाता है। दूसरे में हाइंग को दिखाते हैं जो भागते थक चुका होता है और तभी उसके पीछे कोई कंधे पे हाथ रखता है, जैसे पलट के पीछे देखता है उसके पीछे हमारी जिया होती है
जो उसे शुक्रिया अदा कर रही होती है सब चीज़ों के लिए। और तभी वो उसके पास आके वो फेस टू फेस आके उसे लिप टू लिप किस कर देती है। दूसरा हाइंग होता है ये देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। और नेक्स्ट में देखते हैं जो हमारा हाइंग होता है चलता जा रहा होता है और तभी पन्ना आके उठते उसके मुंह पे लगता है, जहाँ पर किसी की मिसिंग रिपोर्ट हो जाती है। और जो मिसिंग रिपोर्ट होती है वो किसी और की नहीं हमारी हाइंग की होती है, जहाँ पर उसके लिखा होता है कि उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही होती है और साथ ही उसका एक बेटा और एक बेटी भी है। अरे पढ़ने का जो हमारा हाइंग होता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है। वो तभी अपने सामने एक लड़की को देखता है, जो लड़की इसी बोर्ड में इसी लड़के को देख के बस उसको रोए जा रही होती है। अरे देख के जो हाइंग होता है समझ जाता है कि ये लड़की वही है जिसने ये एडवर्टीजमेंट लगा रखा है मिसिंग रिपोर्ट का। और तभी जो हाइंग होता है यहाँ छुप छुपा के भाग जाता है और नेक्स्ट में स्कूल में बैठ रखा होता है और हमारे जिया के बारे में सोचा जा रहा होता है। और जब ये जिया होता है यहाँ पर आ चुकी होती है और देख के जो हमारा हाइंग होता है वो सोचता अपने मन में क्या ये यहाँ पर कैसे आ चुकी है। और वैसे भी लव गॉड ने कहा था कि जब भी वो केक खाने वाले के दिल में कोई इच्छा होगी, मतलब कोई ऐसा लोनलीपन, अगर मैं उसे दूर कर दूंगा तो जो केक का असर होगा खत्म हो जाएगा। बट इसका तो मैंने लोनलीपन दूर कर दिया है, बट अभी भी इसके दिल में मेरा असर क्यों खत्म नहीं हुआ। और तभी उसे एहसास होता है कि अब वो क्या करेगा यहाँ पर। दूसरा हम दिखाया था जो लव गॉड होती है अपने मन में कहती है अरे नहीं, मैंने तो उसके पूरे बात बताना भूल चुका हूँ। अगर वो पर्सन जो केक खाता है उसके दिल में अगर ट्रू फीलिंग होगी तो वो फीलिंग कभी भी हटेगी नहीं, भले उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी जो पल उसके साथ गुजारा होता है, बट कुछ कुछ जो पल होंगे वो उसके साथ रहेंगे जो ट्रू फीलिंग वाली है। इसी कारण जो हमारी जिया होती है इसके पास आ रखी होती है और हम तभी देखते पीछे की ओर से एक लड़की होती है दीवार तोड़ के आ चुकी होती है, जो कोई लड़की और नहीं ये लड़की वही होती है जो हमारे हाइंग को ढूंढने जा रही होती है। और तभी आके वो हमारे हाइंग को बोलती है आखिर ये लड़की है कौन, तुम उसे प्यार मोहब्बत वाली बातें क्या कर रहे हो, प्यार तो ये होता है। वो तभी इसको यहाँ पर किस कर लेता है और हम पीछे की ओर से देखते जो लड़की होती है इसकी मॉम आ जाती है और आगे कहना स्टार्ट करती है तुम अमेरिका से इतना दूर इस कुत्ते जैसे करो लड़के को मिलने आए हो। और हम देखते जो लड़की होती है इसकी मॉम जो होती है बहुत ज़्यादा अमीर होती है और साथ ही बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। वो तो हाइंग को देख के कहते हैं हे लड़के बाहर की तरफ आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अब नेक्स्ट में देखते तो ना बाहर की बातचीत कर रहे होते हैं और जो उसकी मॉम होती है वो कहना स्टार्ट करती है तुम्हारा LIC का वो बन रखा है, I mean जीवन बीमा, हो सके तो उसे बना लो, अगली बार तो मेरे बेटे के सामने आसपास दिख गए मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। अरे बात सुनकर जो हाइंग होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। वीडियो के बीच में रोकने के लिए माफ़ करना, बट हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं भाई, जो भी बंदे ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही मेरा एक सेकंड चैनल है, तुम जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारा भाई यहाँ पर डेली एनिमे के अपडेट्स और जो न्यूज़ होते हैं मैं वहाँ पर देते रहता हूँ और साथ ही एनिमे के रिव्यूज़ हो गए मैं भी वहाँ पर सब प्रोवाइड करता हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पर हिंदी डब एनिमे देता हूँ तुम्हें देखने के लिए। और साथ ही वहाँ पर नारुतो भाई हर चीज़ मिल जाएगा, तुम्हें जाकर चेकआउट कर सकते हो। और जितने भी मैंने अभी बताया तुम्हें उस सब के लिंक तुम्हें हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करो। और बिना टाइम ना वेस्ट करते वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और जो सीन होता है यहीं पर कट जाता है, फिर मैं कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाइंग होता है वो हमारे उस लड़के से दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है उसकी माँ के कहने के बाद। और तभी वो सीढ़ी से चलते जा रहा होता है और तभी उसके सामने प्रेसिडेंट रिया आ जाती है। उसे देख के कहना स्टार्ट करती है तुम धोखेबाज, तुम हर दिन किसी नए नए लड़के घूमते रहते हो, सच में मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं तुमसे और बात नहीं करने वाली हूँ। और साथ उसके मुंह पे चाटा मारते बोल दिए अब मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ, मैं तुम्हारी जरूरत नहीं है। और सब बातें कहते जाना स्टार्ट कर देते। ये देख कर जो हाइंग होता है गुस्सा आता है, बोलता है क्या ब्रेकअप, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे से बोलने की। और साथ ही तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब थी, मैंने कभी कहा नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। और वैसे भी तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए जा रहे हो कि मैं तुम्हें ऐसा कर रहा हूँ, दरअसल ऐसा कुछ है ही नहीं। और सब बात सुनने का जो हमारी रिया होती है बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रोते यहाँ चले जाती है। उसके जाने का जो लव गॉड होती है यहाँ पर आ जाती है और आके कहना स्टार्ट करती है कि हाइंग तुमने ये बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुम उसे रुलाया क्यों है, तुम उसे रुलाना नहीं चाहिए, जाकर उसे मनाओ। ये बात सुनने का हाइंग कहना स्टार्ट करता है तुम्हें उसकी फिक्र है जबकि तुम्हें मेरी फिक्र करना चाहिए। और वैसे मेरी हालत देखो, उसका बस दिल टूटा लेकिन मेरी हड्डी हाथ पैर सब टूट चुका है। कुछ दिनों से मुझे लोग इतना मारे जा रहे हैं वो भी बेना बजाय, जबकि मेरी कोई गलती है ही नहीं। अरे बात सुनने का जो लव गॉड होती है उसे कुछ कहते ही नहीं है और वो चुपचाप चले जाती है। और नेक्स्ट में रिया को देखते जो बच्चों की प्रैक्टिस करवा रही होती है और साथ ही जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सबके ऊपर टॉर्चर करे जा रही होती है पानी से। और दूर की ओर से जो हमारा हाइंग होता है देखे जा रहा होता अपने मन में कहता है कि ये सारी भड़ास इनके ऊपर लिखारे जा रही है, अगर मैं बीच में कहता पक्का प्रॉब्लम हो सकता है। और पीछे की ओर जो लव गॉड होती है उसे कहना स्टार्ट करती है तुम पीछे छुप छुप के देखना बंद करो, उसके पास जाओ और जाके उसे बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो, उसे मनाओ। ये बात तो निकाल हाइंग कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और हम नेक्स्ट में देखते जो हाइंग होता है वो पिघलने के बाद जाके उसकी मदद करना स्टार्ट करता है और जो पानी होता है गलती से वो उसके ऊपर ही गिरा देता है। ये देख के जो रिया होती है पूरी तरीके से भीग जाती है। और ये देखने के बाद जो हमारा हाइंग होता है उसे लगता है कि भाई पक्का ये उसे मारने वाली है, क्योंकि उसने पूरे कपड़े भिगा दिया होता है और साथ ही सब लोग देखे जा रहे होते हैं। दूसरा रिया होती है उसे कुछ और ही लगता है, वो यहाँ पर उदास होकर वो निकल जाते हैं। दूसरा हाइंग होता है ये देख के उसे एहसास होता है कि सच में उसने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करा, इसके कारण इतना उदास है।
और जो सीन होता है ब्रेक कर जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिया होती है वो नहाते वक्त वो बस रोए जा रही होती है और साथ ही हायुन को बहुत ज्यादा कोस रही होती है। अपन मन में कहती कि मैं उस लड़के को दोबारा मिलूंगी नहीं, और साथ ही वो जो लड़का है बहुत ज्यादा कमीना है और सब बातें कहते हैं वो बहुत ज्यादा अपना आपको तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं किसी चीज के लिए। और जो सीन होता है ब्रेक कर जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हायुन होता है वो सो के उठता है और उसके बेड में कोई और नहीं, ये बॉय लड़की वही होती है जिसकी मॉम ने हमारे हायुन को से दूर रहने के लिए बोला होता है। और बाय द वे जो लड़की होती है इसका नाम लीना होता है और लीना कहना स्टार्ट कर दे प्लीज इतनी जल्दी मत उठो, मुझसे प्यार करो, और सब बातें कहते हैं और उसके करीब आना स्टार्ट कर देते हैं और उसे किस करने वाले होते हैं। दूसरा हायुन होता है वो भी किसी करने वाला होता है और तभी बाहर की ओर से उसकी मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है और इसी कारण दोनों साइड हट जाते हैं। और हम दूसरा हायुन के मॉम को देखते हैं जो उसके डैड से कह रहे होते कि आखिरकार यहाँ पर बैठ के आप कर क्या रहे हो, जाकर उसे संभाल लो, वो लड़की उसे परेशान कर रही है। ये बात सुनने का हायुन के डैड कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी वो जो लड़की है हमारे बेटे का ध्यान रख रही है तो हमें खुद किस्मत है। और सब बातें सुनने का जिसकी मॉम होती है वो कहते हैं तुमसे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। और जो सीन होता है फिर कर जाता है और नेक्स्ट में देखते जो हायुन होता है वो भागते है वो हमारी जिया से मिलने आ रखा होता है जहाँ पर इन दोनों का आज डेट होता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो हमारा हायुन होता है वो बाकी सबसे ज्यादा वो जिया की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, इसलिए उसे मिलने आया होता है। और साथ ही दोनों अपना डेट जो होता है बहुत अच्छे इंजॉय कर रहे होते हैं। इसी दौरान जो हमारा हायुन होता है उसके बहुत ज्यादा करीब आ रखा होता है। ये देख के जिया होता है उसे लगता है कि उसे किस करने वाला होता है और वो शर्मा जाती है। और ये देखने का जो हायुन होता है वो भी शर्मा जाता है और जो सीन होता है फिर कट जाता है। और नेक्स्ट में मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों साथ में मिलकर शॉपिंग करने आ रखे होते हैं और जो हमारी जिया होती है उसके साथ आने के बाद तो बहुत ज्यादा शर्माए जा रही होते हैं। और तभी सामने का जो हमारा हायुन होता है वो किसी को नोटिस करता है और जितने भी लोग होते हैं उस लड़की के आसपास खड़ रहे होते हैं और उसे देखे जा रहे होते हैं क्योंकि जो लड़के होते हैं दिखने बहुत ज्यादा क्यूट होती है और जो लड़की होती है कोई और नहीं हम हमारे स्कूल की रिया होती है जिसने कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है। और हम दूसरा हायुन और जिया को देखते हैं जो उसे देख के वो छुपना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा जो हमारी रिया होती है उसे नोटिस कर लेती है और तभी इन लोगों के पास आके पूछना स्टार्ट करते हैं तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। ये बात सुन के जिया कहते हैं अरे नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी है, हम लोग डेट नहीं कर रहे। और सुनने का हायुन कहता हाँ हम लोग डेट नहीं कर रहे। वो तभी वो भीड़ के आसपास देखता है हमारे रिया के बॉडीगार्ड को, ये देख के वो बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। और हम साइड का नोटिस करते हैं जितनी भीड़ होती है उस समय रिया को देख के उसके पास आना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख के जो रिया होते हैं तब उन्हें आंख मार के उन सबको मदहोश कर देती है। ये देख के जितने भी लड़के होते हैं वो उस पर फिदा हो जाता है। और ये मौका देख के जो हमारी रिया होते हैं वो तभी हमारा हायुन का और जिया का हाथ पकड़ के वो एक चेंजिंग रूम की तरफ निकल जाती है। और हम बाहर का नोटिस करते हैं मॉल के बाहर जो हमारी लीना होती है वो हाथ में एक तलवार लेते हुए हमारे हायुन को ढूंढते हुए आ रही होती है और कहते कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, अगर किसी लड़की के साथ मिल गया तो मैं उसे पक्का जान से मार दूंगा। और हम दूसरे रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर हायुन होता है वो रिया की बेइज्जती मार रहा होता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि इतना खूबसूरत और धांसू बनने वाली लड़की यहाँ पर कैट के कॉस्प्ले कर रही होगी। और सब बातें कहते हुए हंसे जा रहा होता है। ये देख के जो हमारी रिया होती है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और तभी इसके पास आकर इसका मुंह दबाते कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती उड़ाने की। और ये बात सुनने के बाद हमारा हायुन अपनी जान बचाते कहते हैं अरे नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। और पीछे की ओर से जो हमारी जिया होती है तो बातें सुन लेती है और शर्माते अपने मन में सोचती है ओह अच्छा इसका मतलब हायुन को कैट वाला ड्रेस पसंद है। और हम दूसरा रिया को देखते जो कहना स्टार्ट करते हैं तुम्हें पता भी है जब फर्स्ट टाइम स्कूल में बच्चे आया करते थे उस टाइम पे जितने भी लड़के थे उन्हें परेशान करा करते थे, लेकिन नहीं मैंने आके उन सबको बचाया और सारे लड़कों को मार के मैंने अपनी इज्जत बनाई। और अगर सबको पता चल जाएगी कि मैं कॉस्प्ले करती हूँ तो मेरी जो इज्जत है वो घट जाएगी। तो प्लीज़ हो सके तो मेरी ये सब बातों को स्कूल में प्लीज़ मत बताना। और मेरे जितने भी दोस्त है सब बात सुनने का वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाएंगे। और सब बातें कहते कहते यहाँ पर बैठ के रोना स्टार्ट कर देती है। दूसरा जो हायुन होता है उसको भी थोड़ा बहुत तरस आना स्टार्ट कर जाओ, कहना स्टार्ट करता है अब ऐसा रोना धोना बंद करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला था। और वैसे ही मैं तुम्हें यही सलाह देना चाहूँगा कि जो तुम्हारे अंदर का ट्रू सेल्फ है तो वही दिखाओ स्कूल में। ये बात सुनने के बाद जो हमारी रिया होती है गुस्सा जाती है और दीवार में मारते बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे बोलने की, तुम्हें कुछ पता भी है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ हायुन। और तभी यहाँ पर जो होता है अनाउंसमेंट होना स्टार्ट होता है कॉस्प्ले इवेंट का। ये देख के जो हमारी जिया कहना स्टार्ट करती है तुम लोग ऐसा लड़ने वाला बंद करो और वैसे भी इसका कॉस्प्ले इवेंट खत्म हो जाएगा तो उसे जल्दी जाने दो। अरे बात सुनने का जो हमारी रिया होते हैं रोना स्टार्ट कर देते और कहते कि कॉस्प्ले सच में मेरा कॉस्प्ले आज खत्म होने वाला है क्योंकि इस कॉस्प्ले में 3 मेंबर की जरूरत है और मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अरे बात सुनने का जो हमारी जिया होती है कहना स्टार्ट करती है तुम टेंशन क्यों लेती हो, हम लोग है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। अरे बात सुनने का हायुन कहता क्या मैं तुम्हें कोई गलत फहमी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा हम बच्चों का नोटिस करते हैं जो रिया होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और हम नेक्स्ट में देखते ये दोनों ने मिलकर हमारे हायुन को मेकअप करके उसको भी कैट कॉस्प्ले पहना दिया होता है जहाँ पर हमारा हायुन होता है वो खुद को शीशे में देख के मन में खुद को गाली देना स्टार्ट कर देता है। और पीछे को नोटिस करते हैं इस रूम के अंदर जो हमारी लीना होती है वो आ चुकी होती है और आके हमारे हायुन की फोटो खींच लेती है पीछे से
और अपने मन में कहना स्टार्ट करते इस बार तो मैं छोड़ रही हूँ, बट अगली बार मैं इस फोटो को दिखा के इसको ब्लैकमेल करके इसे अपने लाइफ में फंसा लूंगी और इसे मैं किसी और का नहीं होने दूंगी। और हम देखते हैं इसकी जो मुस्कुराहट होती है बिल्कुल ईवल वाली होती है और सब बातें सोच जगह से निकल जाती है और सीन होता है यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट हम देखते जो रिया होती है वो अपने कॉस्प्ले को चेंज करने के लिए देख रही होती है लॉकर रूम में, जहाँ पर इसके कॉस्प्ले होते हैं पूरी तरह फट रखे होते हैं। इस कारण जिसका कॉस्प्ले इवेंट होता है वो खत्म होने वाला और देख के बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देते और हम पीछे को नोटिस करते 3-4 लड़कियां होती है रोते देख के हंस रही होते कि ये जो काम होता है इनका ही होता है, इनने ही सारे कपड़े फाड़ रखे होते। दूसरा हम रिया को देखते जो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं सब कारणों के कारण वो तभी यहाँ से रूम से भाग कर निकल जाते हैं। उसके पीछे जो हमारा हायुंग और जिया होते उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते। हायुंग कहना स्टार्ट करता है हमें जल्दी उसे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए जो इवेंट होता है स्टार्ट हो चुका होता है। इसी कारण उसे हमारे रिया के टीम से जाना पड़ता था स्टेज में। जितने भी लोग होते हैं उसको देख के बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं क्योंकि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और साथ ही ऊपर जलवा भी दिखा रहा होता है। और दूसरा जो हमारी रिया होता है उसका तो नामो निशान नहीं होता, वो आकर भाग के चली कहाँ पर गई है। वीडियो के बीच में रोकने के लिए माफ़ करना, बट हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूँ भाई, जो भी बंदे ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही मेरा एक सेकंड चैनल है, तुम जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारा बहुत यहाँ पर डेली एनिमे के अपडेट्स और जो न्यूज़ होते हैं मैं वहाँ पर देते रहता हूँ और साथ ही एनिमे के रिव्यूज़ हो गए मैं भी वहाँ पर सब प्रोवाइड करता हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पर हिंदी डब एनिमे देता हूँ तुम्हें देखने के लिए। और साथ ही वहाँ पर नारुतो भाई हर चीज़ मिल जाएगा, तुम्हें जाकर चेकआउट कर सकते हो। और जितने भी मैंने अभी बताया तुम्हें उस सब के लिंक तुम्हें हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करो। और बिना टाइम ना वेस्ट करते वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और हम दूसरी ओर रिया को देखते जो हमारे स्टेज के ऊपर चढ़ रही होती है, जो ऊपर की ओर से हमारे हायुंग के परफॉर्मेंस को देखे जा रही होती है, जहाँ पर जो हायुंग होता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। लेकिन जितने भी यहाँ पर पब्लिक होते हैं वो सब लोग उसे देख के बोर हो चुके होते हैं, वो बस हमारे रिया का डिमांड करे जा रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर वो लड़की है कहाँ पर, उसका परफॉर्मेंस कहाँ पर है। और सब चीज़ें सुनने का जो हमारा हायुंग होता है वो तभी चिल्लाते बोलते हैं तुम ज़रा शांत हो जाओ। और तभी वो यहाँ पर गाना गाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं उसके गाने गाने के कारण जो हमारी जितनी भी लड़कियाँ होती है स्टेज में वो सब लोग उस पर फिदा हो जाते हैं। लेकिन जितनी भी लड़की होती है और कहता है कि हे साली अपना मुंह बंद कर, तेरी इतनी घटी आवाज़ हमें नहीं सुननी, जल्दी से रिया को वापस लेके आ। अरे बात सुनने का जो हमारा हायुंग होता है वो थोड़ा घबराना स्टार्ट करता है और अपने मन में कहता है कि आखिरकार वो पागल लड़की गई कहाँ पर है। और इस कारण मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ चुका हूँ। और हम पीछे को तीनों लड़की को नोटिस करते हैं जो पीछे से बैक स्टेज से छुप के देखे जा रहे होते हैं और हंसे जा रहे होते हैं इनके ऊपर। दूसरा जो हमारा हायुंग होता है वो तभी हिम्मत करते हुए कहना स्टार्ट करता है तुम सब जरा थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हें पता भी है जिस चीज़ के लिए तुम इतना चिल्लाए जा रहे हो वो मेरी दोस्त है, आज मैं उसके लिए यहाँ पर नहीं रहा था, मैं बस गलती से उसके चंगुल में फंस गया और उसने मुझे स्टेज में भेज दिया। और जब मुझे पहली बार पता चला था कि वो कॉस्प्ले कर दी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बट मुझे पता है कि वो स्कूल में बहुत ज़्यादा कूल बनती और शेरनी बन के दिखाती है, बट इस जगह पे वो क्यूट बन के दिखा रही थी जो मुझे खास अच्छा लगा नहीं। लेकिन जब मैंने उसका हौसला देखा वो भी कॉस्प्ले देख के तो सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश थी अपने कॉस्प्ले करने के बाद। तो मैं सपोर्ट करता हूँ उसे इस चीज़ के लिए। और हम पीछे का नोटिस करते हैं स्टेज के ऊपर से जो हमारी रिया होती है सब बातें सुनने जा रही होती है और सब बातें सुनने के बाद वो खुशी के मारे रोना स्टार्ट कर देती है। और तभी अचानक से जो स्टेज का ऊपर का लोहा होता है वो टूट जाता है, इसी कारण ऊपर तक गिरना स्टार्ट कर देती है और जितने भी लोग होते हैं ऊपर का नोटिस कर लेते हैं किसी को गिरते हुए देख के। दूसरा जो हमारा हायुंग और जो लव गॉड होती है वो भी नोटिस कर लेते हैं और हायुंग उसे बचाने का जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो बहुत तेज़ी से गिर रहा होता है। और तभी अचानक से यहाँ पर लाइट जलना स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पर मैजिक कर देती है हमारी लव गॉड। और हम दूसरा और देखते जो हमारी रिया होता है उसके मैजिक से जो कपड़े होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और साथ ही जो हायुंग होता है उसके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। और तभी अचानक से ये लोग सेफ लैंडिंग कर लेते हैं स्टेज में। ये देख के जितने भी लोग होते हैं वो बिल्कुल ही शौक आते हैं क्योंकि ये लोगों ने बहुत ज़्यादा कूल अंदाज मारा होता है। दूसरा हम देखते हैं जो हायुंग और जो हमारे रिया होते हैं वो दोनों फेस टू फेस देखे जा रहे होते हैं। दूसरा हायुंग कहता है तुम ठीक तो हो ना, ये बात सुन के रिया कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरा हम भीड़ को देखते जो बिल्कुल ही पागल हो चुके थे इनकी एंट्री देख के। और हम साइड का भीड़ में नोटिस करते हैं जो जिया होते हैं देख के बहुत ज़्यादा खुश तो होते साथ ही उदास भी होती है, क्योंकि वो अपने मन में कह रही होती काश उस लड़की की जगह मैं होती वहाँ पर तो मुझे अच्छा लगता। दूसरा में स्टेज में देखते जहाँ पर एंकर होता है कहना स्टार्ट करता है मुझे पता नहीं था आप लोगों का मैजिक भी आता है। अरे बात सुनने क्या जो हमारी रिया होती है कहना स्टार्ट करती है हायुंग जल्दी सच सच बताओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरा हायुंग होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और हम ऊपर का नोटिस करते हैं जो हमारी लव गॉड होती है देख के कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे आ चुकी हूँ। और हम स्टेज की वहाँ नोटिस करते हैं बैक स्टेज में जो हमारी लीना होती है यहाँ पर पहुँच चुकी होती है और हमारे रिया को देख के कहना स्टार्ट करती है आखिरकार ये कमीनी है कौन जो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ चिपक के जा रही है, मैं इसको जान से मार दूंगी। और हम लीना के पीछे नोटिस करते हैं बैक स्टेज में वो तीनों लड़कियाँ होती है
वो हमारी रिया की बुराई करे जा रही होती है और साथ ही हमारे हायुंग की बुराई करे जा रही होती है और कहते हैं कि उस लड़का कैसा है, उसकी हिम्मत कैसे से करने की। और ये सब बातें जो तुम्हें लेना सुन लेती है और इन्हें देख के बोलती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे आदमी के बारे में कहने की। और तभी अपना तलवार लेके इनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है गुस्से में और जाके इन पर अटैक कर देती है। और जो सीन होता है यहीं पर कट जाता है और हम नेक्स्ट में चेंजिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी हायुंग जो हमारी रिया होती है यहाँ पर आ चुके होते हैं कपड़े चेंज करने के लिए और रिया से बोल रहे होते कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वो भी गर्ल चेंजिंग रूम में आने की। ये बात सुनकर हायुंग कहना स्टार्ट करता है अभी इमरजेंसी है तो ये सब चीज़ें मत देखो। और वैसे ही शुरुआत में तुमने तो ये सब चीज़ें देखा नहीं था जब तुमने मुझे लड़की बनाया था। और ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि चलो ठीक है फिर तुम चेंज कर सकते हो बट मेरे बाद इन लोगों की बातचीत चली रही होती और तभी अचानक से जो कपड़ों का मैजिक होता है यहीं पे खत्म हो जाता है लव गॉड का। और ये दोनों जो होता है इनके कपड़े बिल्कुल ही उतर जाते हैं और दोनों एक दूसरे का आमने सामने देख के बिल्कुल ही साफ हो जाता है। दूसरा जो हायुंग होता है उसे देख के शर्माने लग जाता है और तभी देखते जो रिया होती है ये नोटिस कर लेती है और तभी शर्म के कारण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पे चाटा मार के इसे रूम से बाहर निकाल देती है। दूसरा हायुंग कहना स्टार्ट करता है मेरी गलती इसमें क्या है, मेरे साथ भी जो सेम चीज हुआ है जो तुम्हारे साथ हुआ है। और तभी हमारे रूम के अंदर से जो रिया होती है उसके कपड़े लेके इसके मुंह पे फेंक देती है और साथ ही इसके मुंह पे उसके जूता मार के इसे जमीन पे गिरा देती है। और हम कुछ थोड़ी देर बाद देखते हैं तभी जो हमारी लव गॉड होती है यहाँ पर आ चुकी होती है और आके कहती है आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुम जमीन पे क्यों लेट रखे हो। और तभी जो हायुंग होता है गुस्से में खड़े हो गए ये चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों जो लव गॉड होते हैं कुछ और नोटिस कर लेती है, ये देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और शर्म के कह रहे कहती है तुम जल्दी अपने कपड़े पहनो। दूसरा जो हायुंग होता है उसे भी एहसास होता है कि उसने पर क्या कर दिया, वो तो ये अपने माफी मांगते कपड़े पहनना स्टार्ट करता है और पहनते ही कहता है कि और वैसे ही मैं माफी क्यों मांग रहा हूँ, गलती तो इसमें तुम्हारी है, तुम्हारे मैजिक के कारण ऐसा हुआ है। ये बात सुनने के बाद लव वर्ड कहना स्टार्ट करते हैं मुझे पता है जो मेरा मैजिक है इतना खास नहीं है और खास करके जितने मेरे दोस्त हैं उन लोगों से मैं बहुत कम पावरफुल मैजिक करती हूँ मुझे पता है। ये बात सुनने के बाद हमारा हायुंग कहना स्टार्ट करता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सच बहुत ज़्यादा कमाल के हो और तुम्हारा मैजिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम सही वक्त में आते ही नहीं तो शायद आज हमारी रिया वो जिंदा नहीं बसती। अरे बातें सुनने के बाद जो हमारी लव गॉड होती है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और साथ ही कहते हैं अपने मन में आखिर ये लड़का है क्या, सच में ये इंसानों से बहुत ज़्यादा अलग टाइप का है। और सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हायुंग के पास हमारे जिया आ रखे होते हैं। ये देख के हायुंग बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, अपने मन में कहता है कि अरे नहीं मैं तो भूल ही गया, मैं इसका डेट पे आया था आज, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और उस गधे के कारण सब कुछ ही बिगड़ चुका है। और हम रूम के अंदर नोटिस करते हैं जो हमारी रिया होती है वो रूम के अंदर वो बस हमारे हायुंग के बारे में सोचे जा रही होती है और अपने मन में कहते हैं कि लगता है मैंने आज कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। इसी कारण तभी रूम से बाहर निकल के वो हमारे हायुंग को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो हायुंग होता है जा चुकी होती है। और हम उसके जाने के बाद रूम के अंदर नोटिस करते हैं एक लॉकर रूम के अंदर वो तीनों लड़कियां बंद होती है जो हमारी लीना ने कर रखा होता है। और जो सीन होता है पर कर जाता है और हम नेक्स्ट में देखते हैं जो हमारा हायुंग होता है वो हमारे जिया को छोड़ने आ रखा होता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना तुम्हारे डेट को ख़राब कर देने के लिए, बट सच में ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत परेशान करा, कोई नहीं हम अगली बार मिलेंगे। ये बात सुनने का जिया मान जाती है और कहते हैं कि सच कहो तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे वजह से। वो तो इसे बाय बोल के मेट्रो पकड़ने के लिए निकल जाती है। और हम दूसरा रिया को नोटिस करते हैं जो हमारे हायुंग के वजह चलते जा रही होती है, जो देखने में बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही होती है क्योंकि उसने हायुंग को बहुत कुछ कह दिया होता है। और सामने का और से हायुंग चिल्लाते बोलते हे रिया इधर आओ। दूसरा और जो रिया होता है तो उसे नोटिस कर लेती है और जैसे हायुंग उसके पास आता है ये देख के जो रिया होती है गुस्सा होने का नाटक करना स्टार्ट कर देती है। दूसरा हायुंग कहना स्टार्ट करता है मुझे माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए, और वैसे क्या तुम आज खेलना चाहोगे मेरे प्लेस में मेरे घर पे आके रात में। ये बात सुनने के बाद जो हमारी रिया होते कुछ और समझ लेती है और गुस्से में कहना स्टार्ट करती है परवट। और तभी वो यहाँ से भाग के निकल जाते हैं चाटा मार के। उसके जाने के बाद जो हमारा हायुंग होता है वो कहना स्टार्ट करता है चलो, ऐसा लगता है कि वो अपना जो अंदर की ट्रू सेल्फ है वो दिखाना स्टार्ट कर रही है। और सब बातें सोचते बहुत ज़्यादा खुश से आते हैं। वीडियो के बीच में रोकने के लिए माफ़ करना, बट हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूँ भाई, जो भी बंदे ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही मेरा एक सेकंड चैनल है, तुम जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारा भाई यहाँ पर डेली एनिमे के अपडेट्स और जो न्यूज़ होते हैं मैं वहाँ पर देते रहता हूँ। और साथ ही एनिमे के रिव्यूज़ हो गए मैं भी वहाँ पर सब प्रोवाइड करता हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पर हिंदी डब एनिमे देता हूँ तुम्हें देखने के लिए। और साथ ही वहाँ पर नारुतो भाई हर चीज़ मिल जाएगा, तुम्हें जाकर चेकआउट कर सकते हो। और जितने भी मैंने अभी बताया तुम्हें उस सब के लिंक तुम्हें हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करो। और बिना टाइम ना वेस्ट करते वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और जो सीन होता है यहीं पर कट जाता है। हम नेक्स्ट में रात का सीन देखते जब पर हमारी रिया होते हो तो आए नहीं होते, लेकिन जो हायुंग होता है वो किसी का चलते जा रहा होता है। और हम तभी देखते जो हायुंग होता है उस अपार्टमेंट का पहुंच चुका होता है। दूसरा अपार्टमेंट में एक लड़की को देखते जो अपना फूल में पानी दे रहा होता है और तभी उसे डोर बेल बजने की आवाज़ आती है।
वो जैसे डोरबेल को खोलती है वो देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने हायुंग खड़ा होता है। ये देख के उसे पूछना स्टार्ट करती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतने सालों बाद। उसके सामने उसकी चाइल्डहुड टीचर होती है जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं। और ये देख के जो हमारा हायुंग होता है वो अपने नीचे की ओर हाथ रख लेता है अपने बाबू के ऊपर। तुम समझ सकते हो उसने वहाँ पर क्यों हाथ रखा है। दूसरी बार टीचर होती है, उसे देख के कहती है, तुम आखिरकार मेरे यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाहिर सी बात है तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम पक्का किसी मुसीबत में पड़ चुके हो, तभी तुम्हें मुझे याद आया है ना। ये बातें सुनने के बाद हायुंग कहता है, दरअसल टीचर ऐसा कुछ बात नहीं है, बट सच कहो तो हाँ ऐसा ही कुछ है। और सब बातें कहते हैं, जब हमारा हायुंग होता है शर्मा रहा होता है। ये देख के जो टीचर होती है उसके पास से आती है, आके बोलती, क्या हुआ, तुम मुझसे शर्मा क्यों रहे हो, मैंने छोटे कपड़े पहने इसके कारण तुम शर्मा रहे हो क्या। ये बात सुन के हायुंग कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि ऐसा कुछ ना हो जाए, हम दोनों अकेले हैं ना इस घर में। ये बात सुन के टीचर कहते हैं, ओहो लगता है लड़का बड़ा हो चुका है। दूसरा जो हायुंग होता है वो कहता है कि टीचर आप भी ना मजाक करना बंद करो, मुझे आपसे कुछ कहना है। आपको लड़की याद है जिसका नाम लीना था, जो मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी, जो मुझसे प्यार करती थी, बट जब वो बड़े होकर कॉलेज में आई तब वो अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। अरे बात सुनने को टीचर कहती है, हाँ मुझे वो याद है, अब क्या प्रॉब्लम हुई, ये तो ठीक है ना, वो अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है, वैसे तुम उसे याद कर रहे हो क्या। ये बात सुनने का हायुंग कहता है, नहीं टीचर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे याद नहीं कर रहा, प्रॉब्लम तो ये है कि वो वापस आ चुकी है और मेरे पीछे पड़ चुकी है, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है उसकी वजह से, और साथ ही उसकी मॉम मुझे धमका भी रही है और मार रही है। ये बात सुनने का टीचर कहती है, वो अच्छा मैं अब समझ चुकी हूँ। और जो सीन होता है फिर कर जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हायुंग और लीना होते साथ में पढ़ा करते थे। जहाँ पर हायुंग होता हमेशा बहुत ज़्यादा स्कोर करा करता था, इसी कारण जो लीना थी ये सब चीज़ देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती थी और रोया करती थी। दूसरा जो हायुंग होता है उसे मनाने की कोशिश करते हैं और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बहुत जल्दी अच्छे नंबर लेके आओगे। अरे बातें सुनने का जो हमारी लीना होती है मान जाती है और हम देखते हैं दोनों ऐसे साथ में करते करते ये दोनों पढ़ते पढ़ते बड़े हो जाते हैं। और साथ ही एक दिन रिजल्ट का डे होता है, जहाँ पर हमारी लीना होती है वो बोर्ड को देख के कहते हैं, आखिरकार हम हाई स्कूल में पहुंच चुके, पर मैं हर बार सेकंड आती हूँ, हमेशा ये फर्स्ट आता है, आखिर कैसे हो सकता है। ये देख के हायुंग कहना स्टार्ट करता है कि इसमें ही मेरी गलती है, तुम्हें थोड़ा और पढ़ना चाहिए। दूसरा ये बात सुनकर लीना गुस्सा हो जाती है और आके इसके सर पे धर देती है और कहते कि आई हेट यू और मैं तुम्हारा शकल देखना चाहता नहीं हूँ। ये सब बातें कहते हो यहाँ से निकल जाती है। दूसरा हायुंग कहता है मेरी क्या गलती है। और आपको देखते ऐसा करते करते जो हमारी लीना होती है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और बहुत अच्छा नंबर लेके आ जाती है और साथ ही वो हायुंग के आगे भी निकल जाते हैं इस बार। और साथ ही हमें इसी बीच में पता चलता है कि जो हमारी लीना होती है वो हायुंग के पीछे बहुत ज़्यादा पागल होती है। और जो सीन होता है फिर कर जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ऐसे नॉर्मल डे की तरह क्लास चल रहा होता है, जहाँ पर हायुंग होता है अपने क्लास में पढ़ रहा होता है। तो ये बाहर की ओर से जो लीना होती है वो किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करती है। ये देख के जो हायुंग होता है तो ये कहना स्टार्ट करता है, तुम्हें हुआ क्या है, तुम शोर मचा रहे क्यों रही हो। ये बात सुनने का लीना कहना स्टार्ट करती है, जैसे तुम्हें पता है कि तुम और मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं तुमसे आगे निकल चुकी हूँ, मैं अमेरिका जाने वाली हूँ अपने पढ़ने के लिए, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। ये बात सुन के हायुंग होता साफ मना कर देता है। दूसरों जितने भी लोग होते हैं सब इन्हें देखे जा रहे होते, क्योंकि जो हमारी लीना होती है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है अपनी खूबसूरती के कारण, वो साथ ही सबके सामने से प्रपोज भी कर देती है। अरे देख के जो हायुंग होता है अपने मन में कहता है, अरे नहीं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा, मुझे माफ़ कर मेरी माँ। और सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट ना शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हायुंग होता है उससे बात कर रहा होता है और जो लीना होती है तो साफ सीधा कह देती है, सच में मैं नंबर हमेशा इसलिए लाना चाहती थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे पता तुम मुझे पसंद नहीं करते ना, और तुम इस कारण तुम मेरे साथ अमेरिका जाना नहीं चाहते है ना। ये बात सुनने के बाद हायुंग कहता नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन जो लीना होती है वो बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है और रोते हुए चलती जा रही स्टार्ट कर देती है और कहते हैं कि तुम एक दिन पछताओगे जब मैं तुम्हारे पास आऊँगी और तुम मेरे पास नहीं आ पाओगे। और ये बात सुनने के बाद जो हायुंग होता है वो बहुत अपसेट हो जाता है, लेकिन जो लीना होती है सब भाग के चली गई होती है अमेरिका। और सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर जो हायुंग होता है वो अपनी मिडिल स्कूल टीचर को हर चीज़ बता देता है। ये बात सुनी टीचर कहती है, वो अच्छा है, ऐसी बात है, सच में तुम बहुत ज़्यादा बेचारे लड़के हो। और साथ ही हम देखते हैं जिसके टीचर होती है उसे एक सोल्यूशन में बता देती है। ये बात सुनकर जो हायुंग होता है वो शुक्रिया अदा कर देता है। दूसरा हम जिया का सीन दिखाया जाता है, जो अपने रूम में बैठ रखी होती है और बस हमारे हायुंग को याद करे जा रही होती है। और हम देखते हैं पर जो जिया होती है उसके लिए कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस हो चुकी होती है उसके प्यार में। और जो सीन होता है फिर कट जाता है। नेक्स्ट में हमें उसके टीचर का रूम का सीन दिखाया जाता है, जब उसकी टीचर होती है हायुंग से बात करते हैं, उसकी गोद में सो गई होती है और जो हायुंग होता है उसे उठाता नहीं है और दोनों साथ में सो गए होते। और सीन अभी फिर कट जाता है। नेक्स्ट में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हायुंग होता है उसके टीचर के घर से वापस जा रहा होता है और उसकी टीचर होती है वो नीचे आके उसे गुड बाय बोलती है और साथ ही बहुत प्यार से बोलती है। आई मीन जैसे कहते हैं ना गुड बाय डार्लिंग, इस टाइप से कहती है। और बातें सुनने का जो हमारा हायुंग होता है सामने करता है बिल्कुल ही शौक हो जाता है और आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो हायुंग का देख के हंसने लग जाते हैं। और जो सीन होता है फिर कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी रिया होती है वो स्कूल के बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही होती है और साथ ही उन्हें बहुत गंदी तरह टॉर्चर कर रही होती है।
और सब चीज़ देखने का जितने भी स्टूडेंट होते हैं वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं उसके टॉर्चर के कारण। और हम तभी देखते हैं पीछे कौन से हमारा हाइंग होती है, उसकी एंट्री हो जाती है। तो ये सब चीज़ देख के वो यहाँ पर इन लोगों के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करता है और रिया को कहना स्टार्ट करता है, तुम इनका नाइंसाफी करना बंद करो, तुम उन्हें चेहरा देख के लग नहीं रहा वो लोग चीज़ करना नहीं चाहते। और ये बात सुनने के बाद रिया कहती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो करना चाहे या ना करे, मैं यहाँ की कैप्टन हूँ, मैं ना करवा के रहूंगी। ये बात सुनने के बाद हाइंग कहना स्टार्ट करता है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा इस एग्जाम में, अगर तुमसे अच्छा नंबर लाऊंगा तो तुम ये सब चीज़ करना बंद कर दोगे, यानी ना परेशान नहीं करोगे। ये बात सुनने के बाद जो हमारी रिया होती है वो फटाक से मान जाते हैं, क्योंकि और वैसे भी जो हमारी रिया होती है उसे पता होता है कि जो हाइंग होता है वो हर साल लास्ट आता है पीछे की ओर से, और साथ ही जो हमारी रिया है वो हमेशा फर्स्ट आती है स्कूल में, और इसी कारण वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। और हम नेक्स्ट टाइम से देखना स्टार्ट करते हैं जो हमारा हाइंग होता है वो पढ़ाई में लग जाता है, वो दिन रात खाते वक्त हर टाइम पढ़ाई करे जा रहा होता है और साथ ही सबको अवॉइड करे जा रहा होता है। दूसरा जो हमारी जिया होती है वो भी दूर से देखे जा रही होती है, और साथ ही जो रिया होती है वो भी चीज़ें नोटिस कर लेती है और उससे बात करने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो बात नहीं कर पा रही होती है क्योंकि जो हमारा हाइंग होता है वो सब अपने काम में लग रखा होता है, पढ़े जा रहा होता है। और साथ ही जो बातें होता है वो स्कूल में फैल चुका होता है, और जितनी बच्चे होते हैं ये सब सुनने के बाद हंसे जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो हाइंग होता है वो पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं है। दूसरा जो रिया होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा टॉप करती है। फिर सीन से पता नेक्स्ट ना रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाइंग होता है अपने घर आ चुका होता है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा होता है। दूसरा हाइंग होता है अपने किताबों को देखे जा रहा होता है, वो तभी बाहर के और बालकनी में नोटिस करता है यहाँ पर कोई खड़ा होता है, और हम देखते हैं वहाँ पर कोई और नहीं हमारी लीना होती है जो बारिश में भीगे जा रही होती है और अपने मन में कहे जा रही होती है कि बस वो वापस आ जाएगा, वो पक्का वापस आएगा। और हम दूसरा देखते हैं जो हाइंग होता है तभी छाता लेकर उसके पास पहुंच चुका होता है। ये देख के लीना होती है तभी भाग के उसके पास चली जाती है और जाकर टाइट से हक कर लेती है और कहती है कि मुझे पता था तुम वापस आओगे, प्लीज़ मुझे पहले की तरह मेरे ऊपर वो जादू कर दो। सच कहूँ तो मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहती, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा होगा, सच कहूँ तो मैं खुद को बदलना चाहती हूँ लेकिन खुद को नहीं बदल पा रही। ये बात सुनने के बाद हाइंग कहता मुझे पता है, तुम रो मत, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो ये तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रहा है ना, इन सबको मिटा दो, तुम पहले से हर चीज़ में मेरे से अच्छी हो। और सब बातें कहते हैं वो भी उसे टाइट से हक कर लेता है, और हम देखते जब बारिश होता है वो थम नहीं रहा होता और ना ये दोनों रुक रहे होते और दोनों ने एक दूसरे को हक कर रखा होता है। और ऐसा करते करते रात के 1 बज चुके होते हैं और जो पार्ट 1 होता है ये फिर खत्म होता है। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लो, वहाँ पर तुम्हें सब चीज़ का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही मुझे पता है कि तुम थोड़ा गुस्सा भी होंगे मुझसे, क्योंकि मैंने वीडियो के बीच में अपना जो है चैनल के बहुत बार प्रमोशन करा है। ये सब मैंने इसलिए करा है क्योंकि जो मेरे वीडियोज़ हैं उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं, इसी कारण मैं वीडियो के बीच में कुछ अलग अलग वीडियो डालता हूँ जिसमें मेरा चेहरा दिखे, और साथ ही इसका जो कॉपीराइट इशू है उन सबको मैं अवॉइड कर सकूँ, इससे मेरे वीडियो में कॉपीराइट ना आए। तो तुम मेरे प्रॉब्लम को समझ सकते हो। इससे पहले ही मैं 1 घंटे की वीडियो अपलोड करता हूँ बट उसमें कॉपीराइट आ जाता है। इसी सब चीज़ों के कारण मैं वीडियो के बीच में अपनी वीडियो ज़्यादा इसलिए ठूसता हूँ जिससे यूट्यूब को लगे कि इसमें मेरी वीडियोस भी शामिल है, तो ये लोग कॉपीराइट या ब्लॉक इस टाइप का सीन नहीं होगा। तो समझ सकते हो, प्लीज़ हो सके तो माफ़ करना। और साथ ही अगर तुमने यहाँ तक मेरी बातें सुन रहे हो तो प्लीज़ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से ही मैं मोटिवेट रहता हूँ नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। और जो बंदा मेरी वीडियो को समझ चुका है वो प्लीज़ कमेंट में बता दो। और साथ ही बात करें इस वीडियो की एम की, तुम इसमें 100 कमेंट या कर दो और 100 लाइक कर दो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता। बट हाँ, मुझे पता है कि कुछ बंदे जो हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे कम्युनिटी पोस्ट से लेके मेरे कमेंट में भाई बंदे लिखते हैं मेरे लिए, तो यही देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ कि भाई चलो यार कुछ लोग तो है एटलीस्ट जो मैं सपोर्ट करते हैं। और मुझे पता है कि कुछ समय पहले जो मेरा चैनल था बहुत ज़्यादा अंडररेटेड था, बट अब धीरे धीरे उठना स्टार्ट हो चुका है। और बहुत से बंदों को पता होगा कि जो बंदे मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, ये मेरा 2nd या 3rd या 4th चैनल है। इससे पहले जो मेरे बाकी चैनल थे वो सब भाई यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दिया है, जिसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर थे और बहुत फेमस था। मतलब भाई मैक्सिमम मैं 2-3 साल से ही काम कर रहा हूँ एनिमे के फील्ड में। इससे पहले मैं गेमिंग में था, वहाँ पर 2-3 साल घिसा, कुछ नहीं हो पाया, बट तब जाकर मैं यहाँ पर आया। और हो सके तो समझ सको तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय द वे गाइस, सायोनारा।